हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहले देखो, ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का न्यू सिलेबस आया है, जो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सिलेबस है। तो मैं आपको एक बात बोलूं कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स तो कम हो गए, लेकिन मार्क्स जो हैं मार्क्स इंक्रीज हो गए हर चैप्टर के। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि जैसा पहले पेपर आता था एक चैप्टर में से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एक या दो, तो अभी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का भी हो गया है। पहले ये कम था, आई थिंक ये 4-5 मार्क्स का था। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर्स ज़्यादा थे तो मार्क्स कम थे। तो आप देखो, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सिलेबस जेके बोस में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से, आपको पता है, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया एल्डिहाइड कीटोन्स का, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप भी हमने देखा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हमने देखे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू CO ग्रुप ये भी हमने देखा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स ये भी हमने देखा था। अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शंस होती हैं वहाँ। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में आ जाती हैं हमारी रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह वो आ जाती हैं, और यूजेस ये भी हमने देखे। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने नोमेनक्लेचर भी देखा, एसिडिक नेचर भी देखा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ये सब कुछ हमने देख लिया। यहाँ से हमारा कुछ नहीं छूटा, सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ठीक, तो अभी देखो हम कुछ चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पहले। ठीक है, इस साल जो पेपर आएगा उसमें तो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, तो इस साल आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के ऊपर लिखा है इस साल थोड़े से जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, HOTS हार्ट्स वाले हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, वैसे भी आ सकते हैं आपको। ठीक, चलो देखते हैं पहला पेपर कि कैसा कुछ पूछा गया है। ये देखो, ये हमारा पहला पेपर रहेगा। इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या पूछा जाता है यहाँ से। देखो, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पहले मतलब जो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, यहाँ से पहले सेक्शन डी में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पूछा है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पूछा है कन्वर्जन, पूछा है कि यहाँ से इथाइल बेंजीन, एसीटोफिनोन और ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चन होगा, ऐसे कन्वर्जन वाले होते हैं, तो वहाँ से आप इसको करोगे। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारी वीडियोज़ देख ली हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा, इसके आर में नहीं है, ऐसे पूछा है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। ये भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो बेंजोइक एसिड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं मेटा पोजीशन पे होती हैं, वो क्यों होती हैं, तो आपने वीडियो देखी होंगी, आप इसको कर लोगे आराम से। उसके बाद देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड होता है CH2 के साथ यहाँ Cl लगा है और यहाँ COOH लगा है, ये होता है क्लोरो एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इनमें से क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, ये भी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब देखो आर में ये पूछा गया था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में एक्सप्लेन करना, और केनिज़ारो रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेपर। अभी देखो, ये कोई पुराना पेपर है, इसमें देखो क्या पूछा गया है। देखो ये वाला 28 क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, गिव एनी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने पढ़ा है वीडियो में। उसके बाद है एग्जांपल दे के इनको एक्सप्लेन करना है, एल्डोल कंडेंसेशन, वुल्फ-किशन रिडक्शन, रोजमन रिडक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है हमने वीडियोस में कवर की हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेपर। अब देखो, ये जो पेपर है यहाँ क्या पूछा है, एल्डिहाइड, कीटोन्स वाले चैप्टर में से आप चेक करो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ से एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन, रोजमन रिडक्शन, यही इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ रिएक्शंस। में एक वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछी गई हैं। उसके बाद देखो, ये एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन पूछी है, हाउ इज एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन, इथाइल अल्कोहल और एसिटामाइड। तो ये टेक्स्ट बुक का ही कोई क्वेश्चन होगा, ये भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सही मार्क्स लेने, पूरा चैप्टर जो सिलेबस में दिया है पूरा पढ़ने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका पेपर 100% ही होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से पूछी जाती हैं, तो ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो आप कर सकते हो इसको। ठीक, अब देखो ये वाला, हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट विद। एसिटिक एसिड की रिएक्शन पूछी है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो ये रिएक्शन आई थिंक मैंने कराई है आपको।
ठीक है। ये रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो ये आई थिंक वो हेल-वोलार्ड वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। मिथनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दूसरा है कि एसिटिक एसिड मिथनॉल नहीं मिथनोल है, मिथनोल के साथ कैसे रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये अल्कोहल के साथ एसिड की रिएक्शन है, तो ये आप कर लोगे, ठीक है, अगर आपने वीडियोज़ देखी हैं। चलो अभी नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये वाला देखो इसमें कैसे पूछा है, ये तो आई थिंक वही रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस, कैनिज़ारो रोजमन रिडक्शन, एसिटाइलिन के साथ एसिटिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल एसिटामाइड के साथ कैसे करेगा, और एसिटिक एसिड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस के साथ और मिथनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। देखो बहुत आसान पूछा जाता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है इसमें से थोड़ा सा मुश्किल ही पूछा जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उनकी मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो अभी आप बस इतना देखो कि कैसा कैसा पूछा जाता है, आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है इस बार 8 मार्क्स का हो गया ये चैप्टर, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप पेपर कर पाओगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताने थे, थोड़े से दिखाने थे। तो ये हमने सिलेबस देखा कि हमने पूरा पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तो हम फिर मिलेंगे कल, नेक्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला। तो उसमें अमाइंस, उसके बाद डाइएजोनियम सॉल्ट वगैरह वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।